नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने इस चैप्टर के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सबको एक-एक करके डिटेल में आपको बता दिया है। आज जो मैं ऑब्जेक्टिव डालूँगा वो प्रीवियस में जो 27 नंबर क्वेश्चन या 26 नंबर क्वेश्चन से था, आज मैं उससे आगे का डालूँगा। ठीक है? होपफुल है कि आपको वो जो पुराना वीडियो है उसमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ठीक है, तो देखिए ट्रापा, हाइड्रिला एंड जलकुंभी, ए एंड बी। हाइड्रिला और जलकुंभी, इसको क्या कहते हैं? वाटर हाइजेंथ कहते हैं, हाइड्रिला और ट्रापा। तो दोनों जो जंगली घास जो है वो कौन सा है? हाइड्रिला है, यानी ए और बी आंसर इसका हो जाएगा। वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो वायु परागण के लिए क्या चाहिए? वायु परागण के लिए चाहिए कि जो एयर पॉलिनेशन करता है उसमें पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा होना चाहिए? सूखा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। सूखा रहेगा तब हवा के झोंका में क्या करेगा? वो उसको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। किसमें नहीं होता है? घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में भी होता है। एक केवल क्या होता है? साल्विया में जो होता है वो पॉलिनेशन नहीं होता है। किसके थ्रू? हवा के थ्रू। क्यों? क्योंकि साल्विया का जो प्लांट होता है वो क्या होता है? वाटर के अंदर होता है। क्यों होता है? वाटर के अंदर होता है, इनसाइड होता है। इनसाइड होने के कारण ये क्या होता है? पानी से क्या करता है? पूरा क्या होता है? आपको भीग जाता है। ठीक है, वेट हो जाता है इसमें वेट हो जाएगा तो वो हवा के थ्रू क्या करेगा? उड़ नहीं पाएगा, इसीलिए साल्विया में नहीं होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। किसका? स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का या उपयुक्त सभी से। किसमें होता है? देखिए आपको पूछ रहा है कि स्त्री दल चक्र, कौन सा दल चक्र? स्त्री दल चक्र जो है वो किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपयुक्त सभी से होता है। अब देखिए ये क्या है? फ्लावर होता है। ये फ्लावर यहाँ से क्या होता है? 2 पंखुड़ी होता है, इसमें भी 2 ऐसे पंखुड़ी होते हैं और यहाँ पे एंथर होता है, बीच में क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया? स्टिग्मा भी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा भी कहते हैं, स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। 3 चीज़। तो ये बीच का ये जो दोनों चीज़ है, यही चीज़ आपका क्या कहलाएगा इसमें? तो उपयुक्त सभी में। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में जो है प्रजनन जो है मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन देखिए कहता है विखंडीकरण होता है, परागण एंड इन सभी। ईस्ट आप जानते ही हैं कि ईस्ट जो है, ईस्ट में जो है वह किसके थ्रू होगा? बर्डिंग के थ्रू होगा। क्या होगा? बर्डिंग के थ्रू। पहले ही चैप्टर में हमने इसके बारे में डिटेल बताया था कि ईस्ट में जो है वो क्या करता है? बर्डिंग के थ्रू क्या होता है? इसमें प्रजनन किया जाता है। अगला क्या होता है? वेलिसनेरिया के पुष्प हैं क्या? वायु परागित, कीट परागित या जल परागित या जंतु परागित? क्या है आप ही बताइए। ये क्या होता है? वेलिसनेरिया। अब यहाँ पे था ना वेलिसनेरिया, ये वेलिसनेरिया जो होता है के पुष्प जो है वो क्या होता है? जल परागित होता है। क्यों? क्योंकि ये जल के अंदर, वाटर के अंदर ये जो है प्लांट पाया जाता है। वाटर के अंदर ये प्लांट पाया जाता है और ये यहाँ पे क्या होता है? इनसाइड होता है। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है? ऊपर से नीचे आके इसको क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो ये वाटर के माध्यम से होता है। अनुमूल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है क्या? स्वपरागण, परपरागण दोनों या इनमें से कोई नहीं होता है? क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, अनुमूल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है क्या? स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? मान लीजिए एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर अगर पॉलन ग्रेन जाता है तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है क्या है? प्रारंभिक केंद्रक, द्विकेंद्रक, सहायक केंद्रक या ए एन बी? कौन सा केंद्रक होता है? भ्रूण कोश यानी इंडोस्पर्म, यानी बीच वाला जो होता है वह इंडोस्पर्म कैसा होता है? दोनों होता है, प्रारंभिक कोशिका एंड द्वितीय कोशिका। ठीक है, अगला क्या होता है? बीज चोल खाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीज चोल खाया जाता है किसका? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी। किसका जो है बीज चोल खाया जाता है? तो सबसे पहला अब जरिए शरीफा का। बीज चोल किसका हम लोग खाते हैं? शरीफा का खाते हैं। इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। परागकण मुख्यतः है क्या?
स्पोरोफाइट से होता है, युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है आपको, नर युग्मक होता है। परागकण जो होता है वो मेल पार्ट्स होता है जो जाके क्या करता है, फीमेल पार्ट पे बैठ जाता है। परागकण हो सकते हैं, कहता है गैमिटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या इनमें से सभी होता है। याद रखिए, जो परागकण होता है ना वह हमेशा क्या करता है, ये एलर्जिक होता है, ये एलर्जी होता है। जैसे मान लीजिए जो आदमी, किसान लोग जो होता है, जो खेत में काम करता है, कहाँ पे काम करता है, फील्ड में काम करता है, और वहाँ पे हवा के माध्यम से क्या होता है, पॉलन क्या होता है, उड़ते रहते हैं, और ये पॉलन क्या करते हैं, उसके नोज में माउथ में चले जाते हैं और उसको क्या करते हैं बीमारी पैदा करते हैं। जैसे क्या होता है, खांसी का होता है बीमारी, अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, इस तरह का। तो ये सारा जो बीमारी होता है वो क्या होता है, पॉलन के थ्रू होता है, एलर्जी कारक होता है। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, N 2N 3N या ANC कितना होता है, 3N होता है। ठीक है, भ्रूणपोष में पहले भी हमने बताया था कि जो इंडोस्पर्म होगा वह क्या होता है, 3N होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमने आपको यहाँ तक 38 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है, यानी इस चैप्टर का टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। अब अगला चैप्टर का, इसी चैप्टर का जो है मैं आपको डिटेल क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।